मूवी की शुरुआत में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कार ड्राइव करके जा रहा था। दरअसल वो जा रहा था कुछ हत्या करने, क्योंकि वो एक साइकोपैथ किलर था। रास्ते में एक लड़की का एक्सीडेंट होता है। वो उस एक्सीडेंट को देखता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। उसके पास एक टूल बॉक्स होता है। उस बॉक्स को लिए एक अपार्टमेंट में एंटर होता है। फिर वो एक लेडी के रूम में एंटर होता है जिनका नाम मिसेस एंड्रूज था। मिसेस एंड्रूज उस किलर से कहती है, मैंने तुम्हें मंडे को आने को कहा था, लेकिन आज तुम वेडनेसडे को आ रहे हो। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था वो किलर को जानते हैं, लेकिन किलर अपने ही काम में मगन था। वो अपने ड्रिल को निकालता है। वो उस ड्रिल को लिए मिसेस एंड्रूज की तरफ बढ़ता है। जाहिर था मिसेस एंड्रूज डर जाती है। वो पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो। मिसेस एंड्रूज अपने बचाव में बोतल फोड़ के उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो किलर ड्रिल मशीन से मिसेस एंड्रूज के हाथ पे हमला कर देता है। मिसेस एंड्रूज डरते और चीखते हुए पास के रूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर लेते हैं, लेकिन वो किलर दरवाजे को छेद करके उसे खोल के उस रूम में एंटर होता है। किलर उस रूम में एंटर होता है और मिसेस एंड्रूज को मार के बाहर लाता है। फिर वो मिसेस एंड्रूज को घूंसा मार के बेहोश कर देते हैं। फिर वो ड्रिल मशीन से मिसेस एंड्रूज की हत्या कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक लड़की डेबी पे, जो एक मॉडल थी। वो नहाती है, इसके बाद वो ड्रेस पहनती है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वो दरवाजे को खोल के बाहर आती है, तभी वहाँ से वो किलर गुजर रहा था। जैसे ही डेबी किलर को देख लेती है, तभी किलर उसकी तरफ बढ़ता है और उसे घूंसा मार के बेहोश कर देता है। फिर वो उसे उठा के सीढ़ियों के पास लाता है और फिर एक हथौड़े से देवी के सर को बहुत ही बुरी तरीके से फोड़ देता है। फिर वो देवी को उठा के देवी के रूम में लाता है। तभी देवी के रूम पे नॉक होता है। यहाँ किलर दरवाजे को खोल देता है और कहीं छुप जाता है। दरअसल देवी से मिलने उसकी दोस्त आई हुई थी, जो रूम में एंटर होते ही देवी की लाश देख के बहुत ही डर जाती है। तभी दरवाजे के पीछे से किलर निकलता है। किलर दरवाजे को लॉक कर देता है और उस लड़की की तरफ बढ़ता है। वो लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की किलर को मार के भागना चाहती थी, लेकिन देवी की दोस्त भाग नहीं पाती और किलर उसे पकड़ लेता है और फिर एक स्क्रू ड्राइवर से वो देवी के फ्रेंड को भी बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। अब किलर बड़ी ही शान से उस अपार्टमेंट से निकल जाता है। अगले सीन में देवी के रूम के पास में रहने वाली लेडी कूड़ा फेंकने जाती है, तो उन्हें सीढ़ियों के सामने बहुत सारा खून नजर आता है। वो बहुत ही डर जाती है और अपने पति को बुलाती है। फिर वो लेडी देवी को बुलाने जाती है। जैसे ही देवी के डोर को उनके पति खोलते हैं, तो देवी और देवी की दोस्त की लाश देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अगले सीन में इस अपार्टमेंट में पुलिस आती है और पुलिस ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान थे। एक ही रात में एक ही अपार्टमेंट के 3 लड़की मर्डर थे। अगले सीन में इस अपार्टमेंट के ओनर वाइन्स किंसली आते हैं, जिन्हें अपने ही बिल्डिंग में लाशें देख के बहुत ही बुरा लग रहा था। किंसली पुलिस वालों को सख्ती से कहते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कार्रवाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हर मुमकिन तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन एक फैमिली पे शिफ्ट होता है, जहाँ में 15 साल की लड़की लॉरिन, उसकी माँ मारिया जो एक बारटेंडर थी, और उसका भाई जोई, इन्हें दिखाया जाता है। लॉरिन की मदर देर रात तक बाहर काम में रहती है, इसी कारण से लॉरिन की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी भाई जोई पे था। यह जोई अपने बहन से कहता है, देखो बहन, आज रात में तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मैं पार्टी में जा रहा हूँ और मुझे आने में देर होगी। तुम बाहर ना निकलना, घर में ही रहना। मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा और तुम मॉम को ना बताना। ये कह के वो चला जाता है। अगले सीन में लॉरी अपने स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उससे मुलाकात उसकी दोस्त रिनी से होती है। रिनी कहती है, लॉरिन, क्या तुमने सुना, तुम्हारे सामने वाले अपार्टमेंट में लास्ट नाइट 3 खून हुए हैं। लॉरी कहती है, हाँ मैंने सुना था, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसके बाद रात हो जाती है और हमें एक लेडी डायन को दिखाया जाता है। डायन नहा रही थी। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है, किलर अपने टूल बॉक्स के साथ बाहर आ गया था। वो डायन के दरवाजे के लॉक को काट के घर में एंटर होता है। इसके बाद वो किलर अपने नेल गन के साथ बाथरूम में एंटर होता है। फिर वो उसी नेल गन से डायन को मार डालता है। इसके बाद हमें फिर से लॉरी को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। तभी चुपके से किलर उसके घर में एंटर होता है और जैसे ही लॉरी फोन को रखती है, तभी वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। किलर लॉरी के फेस को इतने जोर से दबाता है जिससे उसकी सांस बंद हो जाती है और वही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब रात बहुत हो चुकी थी। जोई घर आ जाता है और अपने बहन को सारे घर में ढूंढने लगता है। हालांकि लोरी उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी जोई की मदर आती है। जोई की मदर पूछती है, लोरी कहाँ है। जोई कहता है, नीचे होगी शायद। मदर कहती है, बेवकूफ, तुम्हें उसका ख्याल रखने बोला गया था, तुम्हें पता नहीं सामने वाले अपार्टमेंट में क्या हो रहा है। मैं बहुत ही थकी हुई हूँ, मुझे एक ड्रिंक दो। अब वो ड्रिंक बना के अपने मदर को देता है। तभी बाहर से चीखने की आवाज आती है। जोई और उसकी मदर
मदर नीचे जाते हैं। सभी डायन की लाश को देख के बहुत ही डर जाते हैं और जोई की मदर सबसे पूछ रही थी कोई मेरी बेटी लॉरी को देखा है। फिर वहाँ पुलिस आते हैं और डायन की लाश को वहाँ से ले जाते हैं और उसके सिर से कीले निकालते हैं। अगले सीन में जोई को थाने बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑफिसर को जोई पे शक था। उन्हें ऐसा लगता था जोई इन मर्डर्स को कर रहा है, क्योंकि जब भी मर्डर हुआ वो उस रात घर नहीं था। वो कहता है जब मर्डर हुआ मैं बाहर पार्टी कर रहा था और मैं लोरी को बता के ही गया था। बेकार में शक करना बंद कर दो और लोरी को ढूंढो। यहाँ जोई पुलिस ऑफिसर से पूछता है आपको क्या लगता है जब किलर सबको मर्डर ही कर रहा था तो वो मेरे बहन को किडनैप क्यों किया? जवाब में ऑफिसर कहता है मुझे लगता है जब किलर कोई मर्डर को अंजाम दे रहा था तभी लॉरी उसे देख लेती है और वो डर के भाग गई है। यहाँ जोई गुस्से से कहता है तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते ना, इसलिए बेकार की थ्योरीज बना रहे हो। ठीक है, अगर तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते तो मैं उसे ढूंढूंगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब जोई सबूत इकट्ठा करने के लिए जहाँ पहला मर्डर हुआ था मतलब मिसेस एंड्रयूज के घर जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही जोई का दोस्त केंट था। दरअसल केंट अपार्टमेंट ओनर किंग्सली का भतीजा है और वो यहाँ आया था इस अपार्टमेंट को साफ करने। केंट कहता है मुझे तुम्हारी बहन की बात सुन के बहुत ही दुख हुआ। जोई कहता है पुलिस वाले उसे ढूंढना नहीं चाहती इसलिए बेकार की बहाना बना रहे हैं, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? केंट कहता है हाँ। इसके बाद दोनों डायन के रूम में जाते हैं। अब दोनों डायन के रूम में एविडेंस ढूंढने लगते हैं और उसी रूम में दीवार में कील को गड़ा हुआ देख के मिलर को समझ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता चल गया हो किलर कौन है। इसके बाद केंट जोई से कहता है अगर तुम्हें कुछ पैसे कमाने हो तो तुम मेरे साथ इस रूम को साफ करो, फिर अंकल किंग्सली जो पैसे देंगे उसे हम बांट लेंगे। फिर दोनों रूम को साफ करते हैं और किंग्सली के घर जाते हैं जहाँ किंग्सली उनसे बहुत ही रूड बिहेव करते हैं और उन्हें कुछ पैसे देके वहाँ से भगा देते हैं। अब जब वो खुश होके पैसे लेके उस घर से निकलते हैं तभी हमें उस टूल बॉक्स को दिखाया जाता है जिस बॉक्स को किलर यूज कर रहा था और यहाँ ये बात साफ हो जाती है किलर और कोई नहीं अंकल किंग्सली है। इसके बाद किंग्सली बड़ी ही मजे से कुछ ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसी लिए एक रूम में जाता है और तभी हम देखते हैं लॉरी मरी नहीं है और उसे किडनैप किया गया है और किंग्सली ने किडनैप करके उसे अपने ही रूम में बांध के रखा है। दरअसल होता ये कि किंग्सली की एक बेटी थी कैथी जिसकी मौत किसी बीमारी से हुई थी और तब से ही किंग्सली ऐसा पागल हो गया था। उसने लॉरी को ना मार के किडनैप करके यहाँ उठा के लाया। इसका एक ही कारण है, लॉरी के ना होने से किंग्सली के जीवन में जो कमी है उस कमी को लॉरी पूर्ण कर सकता है, ऐसा किंग्सली को लगता है। किंग्सली लॉरी से बताता है तुम जानती हो मेरी बेटी कैथी बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसका बुरा चाहा, भगवान ने उसे मारा। मेरे आसपास में दर्जनों ऐसे बुरे इंसान हैं जिन्हें जीने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन भगवान ने उन्हें नहीं मारा। उन्होंने मारा तो बस मेरी अच्छी बेटी कैथी को, इसीलिए मैंने खुद से एक वादा किया मैं सारे बुरे इंसान को मार दूंगा। जब मेरी अच्छी बेटी को जीने का कोई हक नहीं था तो ये बुरे इंसानों को भी जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम मेरी बेटी जैसी सुंदर तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बेटी जैसा पालूंगा। फिर वो अपनी बेटी कैथी की बात करते हुए रो पड़ते हैं। फिर जब वो कैथी के मुंह से पट्टी हटाते हैं तभी कैथी कहते हैं मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन किंग्सली उसकी एक ना सुन के उसकी मुंह को बंद करके फिर से चले जाते हैं। अगले सीन में केंट को दिखाया जाता है जो देर रात अपने अंकल किंग्सली के घर के बाहर आता है, क्योंकि उसे डायन के घर किले को देख के समझ आ गया था किलर और कोई नहीं उसका अंकल किंग्सली है और उन्होंने लॉरेन को किडनैप करके जरूर यहाँ लाया होगा। वो खिड़की से झांकता है और लॉरेन को देख लेता है। लॉरेन भी एक शीशे में उसे देख लेती है। इससे आगे केंट कुछ कर पाता तभी वहाँ किंग्सली आ जाते हैं और किंग्सली फिर से अपनी बेटी की बात करते हुए लॉरी की गोद में सिर रख के रोने लगते हैं। अगले सीन में जोई डेबी के घर जाता है जहाँ सेकंड मर्डर हुआ था। वहाँ केंट पेंट कर रहा था। वहाँ पुलिस ऑफिसर भी थे। यह ऑफिसर जोई से कहता है किलर कोई बाहर का आदमी नहीं है, वो जरूर यही आसपास का है। उसे विक्टिम के सारे आदतों के बारे में पता था और वो लोग कब घर रहते हैं इसका भी उसे पता था। किलर ऐसा कोई हो सकता है जिसके पास यहाँ की हर की है। और ये सुन के ही जोई को डायरेक्ट शक अंकल किंग्सली पे होता है, क्योंकि किंग्सली अपार्टमेंट ओनर था और अगर किसी के पास डुप्लीकेट की हो सकती है तो वो एकमात्र ओनर किंग्सली के पास ही हो सकता है। इसी कारण से वो वहाँ से सीधे किंग्सली के घर चला जाता और चोरी छुपे उनके घर एंटर होता है। वही उसे किलर का टूल बॉक्स मिलता है और वो टूल
टूल बॉक्स में हाथोड़ और ड्रिल को देख के और उन पे लगा हुआ खून को देख के जो ये साफ समझ जाता है किलर और कोई नहीं किंग्सली ही है। तभी वहाँ केंट आ जाता है जो उसे ड्रिल को दिखाते हुए कहता है देखो इस पे खून लगा हुआ है और किलर और कोई नहीं तुम्हारे अंकल है। केंट इस बात को मजाक में उड़ाते हुए कहता है नहीं देखो ना ये तो जंग लगा हुआ है। अब वो ड्रिल से जोई को मारने की कोशिश करता है लेकिन जोई ये देख लेता है। लेकिन जोई सोचता है केंट उसके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन अगले ही सीन में वो चुपके से जोई के ऊपर थिनर डाल देता है और वो कहता है मुझे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आता है और एक एक ही वो उसे जला के मार डालता है। इसके बाद दिखाया जाता है किंग्सली लॉरी के साथ डॉल से खेल रहा था। तभी वहाँ केंट आ जाता है। अंकल किंग्सली कहते हैं इससे मिलो ये है केंट मेरा भतीजा, ये मेरी हर काम में मदद करता है और मेरी सारी काली करतूतें के बारे में इसे पता है। ये कैथी की देखभाल भी करता था, उसे बुरी लड़कों से बचाता था। यहाँ केंट ऐसा नाटक करता है जैसे वो बहुत ही शरीफ है, उसे कुछ भी नहीं पता। वो कहता है अंकल किंग्सली ये आपने क्या किया, आपने लॉरी को किडनैप क्यों किया, आप पागल है, मैंने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की है। और कैथी और मैं एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करते थे और जब आप नहीं होते थे हम एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुन के किंग्सली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे मारने जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें कातिल हो, तुमने मेरी बेटी को मारा है, बुरे लड़के केंट मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उसके पीछे पर जाते हैं, उसे मारने जाते हैं। अपने बचाव में वहाँ केंट को एक चाकू मिल जाता है और वो उस चाकू से अंकल किंग्सली को मार डालता है। इसके बाद केंट लॉरी के पास आता है और कहता है तुम डरो मत, अब तुम सेफ हो मेरे साथ। वो एक कैंची से लॉरी के सारे बंधन को काट देता है। यहाँ लॉरी बहुत ही खुश हो जाती है, वो खुशी से चीखने लगती है। वो कहती है अब मैं आजाद हूँ। लॉरी कहती है मैं सोची थी मैं मर जाऊंगी, ये साइको मुझे मार डालेगा। अब यहाँ केंट हंसते हुए कहता है हाँ लॉरी तुम सेफ हो, तुम बच गई हो। तुम जानती हो मैं और कैथी यहाँ अक्सर ही प्यार किया करते थे। इसके बाद वो लॉरी को किस करने जाता है। लॉरी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता और उसके साथ गलत काम करता है। इसके बाद वो लॉरी से कहता है तुम बिल्कुल ही कैथी जैसी हो, मैं तुमसे भी शादी कर लूंगा जैसे मैं कैथी से किया था। लॉरी कहती है मैं मेरे भाई को कह दूंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। केंट कहता है तुम्हारे भाई मेरे अंकल अब कोई भी नहीं है हमारे बीच, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। और ये सारी बातें सुन के लॉरी बहुत ही शॉक हो जाती है। वो बड़ी ही शॉकिंग तरीके से अपने सिर को थोड़ा सा मोड़ती है। तभी उसे वही कैंची दिखती है जिससे केंट ने उसे खोला था। अगले सीन में हमें लॉरी को दिखाई जाती है जो चल रही थी और उसके सारे शरीर में खून लगे हुए थे और उसके हाथ में वही कैंची थी। इसका मतलब लॉरी ने केंट को मार डाला है और ऐसे ही वो आजाद हो पाई है। और यही पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है।